एक ऐसी दुनिया की जो मिस्र और मेसोपोटामिया की टक्कर की थी, लेकिन हजारों सालों तक इतिहास की गहराइयों में कहीं खोई रही। एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसे दुनिया पूरी तरह भुला चुकी थी। हाँ, यही सवाल है जो आज हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। एक ऐसी पहेली जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से दुनिया के बड़े बड़े जानकारों को भी उलझा कर रखा है। इसके साइज का अंदाजा लगाना हो तो सिंधु घाटी सभ्यता आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। सच कहूं तो ये उस समय की किसी भी दूसरी सभ्यता से कहीं ज्यादा विशाल थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और भूली बिसरी दुनिया को आखिर दोबारा खोजा कैसे गया। इसकी कहानी भी किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़े जोड़ने में पूरी एक सदी लग गई। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1829 में, जब चार्ल्स मैसन नाम के एक घुमक्कड़ ने कुछ अजीब से खंडर देखे। फिर दशकों बाद एएसआई की स्थापना हुई और 1920 के आते आते दयाराम साहनी और राखालदास बैनर्जी जैसे भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे पूरे के पूरे शहर खोज निकाले। और आखिरकार 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने इस खोई हुई सभ्यता का ऐलान किया। अब ये खोज सिर्फ इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि उस समय के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका थी। इसने अंग्रेजों के उस दावे की हवा निकाल दी कि उन्होंने भारत को सिविलाइज किया है, यानी सभ्य बनाया है। अरे इस खोज ने तो साबित कर दिया कि यहाँ हजारों साल पहले से ही एक सुपर एडवांस सोसाइटी मौजूद थी। और जब हम एडवांस्ड कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ पुरानी चीजों से नहीं है। इस सभ्यता की कुछ बातें तो इतनी मॉडर्न थी कि उन्होंने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे। उनके शहर कमाल के थे, एकदम प्लान्ड। सड़कें ऐसी सीधी जैसे किसी ने स्केल रखकर बनाई हों, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। सारे घर एक ही साइज की पक्की ईंटों से बने थे और पूरे शहर के चारों ओर सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें थीं। मतलब बेहतरीन इंजीनियरिंग। लेकिन असली कमाल तो कुछ और था। सोच सकते हैं, हर घर में अपना बाथरूम था जो शहर की मुख्य नाली से जुड़ा था। एक प्रॉपर अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम। ये एक ऐसी सुविधा है जो आज भी दुनिया के कई शहरों में देखने को नहीं मिलती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। सोचिए, एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल जो ऐसी वाटरप्रूफ ईंटों से बना था कि पानी लीक ही नहीं होता था। साथ में चेंजिंग रूम्स भी थे। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक या सामाजिक फंक्शन के लिए होता होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग तो जबरदस्त थी, लेकिन ये लोग थे कैसे? इनका समाज कैसा था? और यहाँ जो सबूत मिलते हैं वो एक बहुत ही अलग और हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। एक ऐसे समाज की जो शायद बहुत ही शांति पसंद था। देखिए, अजीब बात यह है कि आज तक की खुदाई में न तो कोई महल मिला, न किसी राजा का मकबरा, न ही कोई बड़ी सेना या लड़ाई के हथियार मिले हैं। बड़े बड़े मंदिर भी नहीं मिले, जिससे लगता है कि वो शायद प्रकृति की पूजा करते थे। उनकी कला में भी कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि आम जिंदगी दिखती है, जैसे वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति। तो फिर बिना राजा और सेना के ये लोग अपना जीवन चलाते कैसे थे? जवाब है उनकी मजबूत इकोनॉमी से। वे खेती में माहिर थे और पता है, ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे कपड़ा बनाया। ये गेम चेंजर था। वे जानवर पालते थे और दूर दूर तक मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से व्यापार करते थे, जिसे वो मेलुहा के नाम से जानते थे। सब कुछ इतना साफ और प्लान्ड होने के बाद भी इस सभ्यता ने हमारे लिए दो बहुत बड़े सवाल छोड़ दिए हैं। पहला है उनकी भाषा, जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मिस्र की भाषा को समझने के लिए रोसेटा स्टोन नाम का एक पत्थर मिल गया था, जिस पर एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी। इससे उनकी भाषा डीकोड हो गई। लेकिन सिंधु लिपि के लिए हमें ऐसी कोई की या रोसेटा स्टोन आज तक नहीं मिला। हालांकि हमें कुछ सुराग जरूर मिले हैं, जैसे कि इसमें करीब 400 अलग अलग निशान हैं। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और लिखावट बहुत छोटी होती थी, जो अक्सर जानवरों की तस्वीरों वाली मोहरों पर मिलती है। पर इन निशानों का मतलब क्या है, ये आज भी एक राज है। और ये हमें दूसरे और शायद सबसे बड़े रहस्य पर लाता है। आखिर इतनी महान, इतनी एडवांस्ड सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इसके बारे में पक्का तो कुछ नहीं पता,
लेकिन कई थियरीज हैं। क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी नदियां सूख गई, या कोई भयानक भूकंप या बाढ़ आई, क्या कोई बड़ी महामारी फैल गई, या फिर किसी ने उन पर हमला कर दिया? ये सभी सिर्फ अंदाजे हैं, सच कोई नहीं जानता। आज तक इस सभ्यता के 1400 से भी ज्यादा ठिकाने मिल चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा भारत में हैं, और खोज आज भी जारी है। हर नई खोज इस खोई हुई दुनिया की पहेली का एक नया टुकड़ा हमारे सामने लाती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल रह जाता है, अगर हम कभी उनकी भाषा को समझ पाएं, तो वे हमें अपनी दुनिया के बारे में क्या बताएंगे? अपने विश्वास